वेलकम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद असद है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जोन 4 इस्लामाबाद के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है। पिछले दिनों डीएचए की मैनेजमेंट की जानिब से एक एक्सक्लूसिव इवेंट कराया गया जिसमें मुझे भी मदऊ किया गया। वहाँ उन्होंने अपने बहुत से जो अपकमिंग व्यूअर्स प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया। तो उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट मागला इनक्लेव के नाम से है, जो बेसिकली डीएचए की जेवी होने जा रही है सीडीए के साथ। ऑन साइट किसी न किसी हद तक यहाँ पे काम शुरू हो गया और जो थोड़ी बहुत सेटलमेंट जो सीडीए है उन्होंने अपने जो मुतासरीन हैं उनके साथ करनी है। उसके बाद प्रॉपर ये डीएचए की जानिब से प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके मैप के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट आएगा इस्लामाबाद के जोन 4 के अंदर, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। हॉनेस्ट रिव्यू आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आपके इसके क्या प्लस पॉइंट्स, क्या ड्रॉबैक्स होंगे, तमाम के तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। अब चलते हैं उस साइड के ऊपर जहां से ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली स्टार्ट हो रहा है। तो मागला इनक्लेव है वो बेसिकली ये जो जना एवेन्यू है, जिसे कुरी रोड भी कहा जाता है, जो कि कनेक्ट करता है पार्क रोड को बहरी एनक्लेव और पार्क व्यू सिटी से। इसे आप जैसे ही थोड़ा सा आगे आते हैं तो इसी रोड के ऊपर भी एक अटक का पेट्रोल पंप है। अटक के पेट्रोल पंप के ऑपोजिट साइड ये जो सारे का सारा एरिया है, यहाँ से बेसिकली मागला इनक्लेव की जो साइट है वो स्टार्ट हो जाती है और इसी रोड को आगे थ्रू करता है। ये कनेक्ट करता है जो बहरी एनक्लेव की तरफ जाता है। और आगे आपने अगर बहरी एनक्लेव की तरफ या पार्क व्यू सिटी की तरफ पहले ट्रैवल किया है तो दोनों रोड के दोनों जानिब बहुत खूबसूरत लैंडस्केप वाला जो एरिया था वो खाली पड़ा हुआ था। वो बेसिकली कुरी मॉडल विलेज का एरिया था जो यहाँ से स्टार्ट होके बहरी एनक्लेव के मेन गेट तक जाता है। और ये सारे का सारा एरिया अब यहाँ पे फाइनली जो सीडीए का व्यूअर्स जॉइंट वेंचर हो चुका हुआ है डीएचए के साथ, और डीएचए करीब यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट मागला इनक्लेव के नाम से लॉन्च करने वाला है। इसका व्यूअर्स जो मैप जो डीएचए ने दिखाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे तकरीबन इस प्रोजेक्ट की मेन एंट्रेंस होगी। एक इसका गेट इस जानिब आएगा, दूसरा गेट हो सकता है जो कि जोंग हेड ऑफिस है उसके बाहर एक सरकारी रास्ता आ रहा है, उसके थ्रू कनेक्ट करता हुआ मेरे ख्याल से एनआईएच से एक इसकी एक्सेस वहाँ से भी व्यूअर्स निकल सकती है। अच्छा व्यूअर्स, इसके मैप को थोड़ा डिस्कस करें तो ये जो रोड जा रहा है बहरी एनक्लेव और पार्क व्यू सिटी की जानिब, इस रोड के ऊपर जो मागला इनक्लेव है उसके दोनों अतराफ आपको हाई राइज कमर्शियल के प्लॉट मिलेंगे और फिर इस रोड के दोनों जानिब जो है आपको बैक साइड पे कमर्शियल प्लॉट्स के रेजिडेंशियल एरिया मिलेगा। एक तो बहरिया की तरफ जाने के लिए ये एक्सेस ऑलरेडी बनी हुई है जो कि इन फ्यूचर मागला इनक्लेव का मेन एवेन्यू बन जाएगा। दूसरा ये जो रोड सीधा जा रहा है ये भी कनेक्ट कर जाएगा बहरिया इनक्लेव के मेन गेट तक, लेकिन ये इनका जो सेक्टर्स के दरमियान में से होता हुआ जाएगा बहरी एनक्लेव के गेट तक, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है मागला इनक्लेव ये स्टार्ट तो यहाँ पे हो रहा है, इसका अख्ताम जो है बहरी एनक्लेव के मेन गेट पे व्यूअर्स हो रहा है। व्यूअर्स, मागला इनक्लेव की जिस साइड के ऊपर मैं अभी मौजूद हूँ यहाँ पे इनका डीएचए का जो कैंप ऑफिस है वो बन चुका हुआ है। और यहाँ पे नीचे जो थोड़ा सा डाउन एरिया, ये खाना बदोश यहाँ पे बैठे हुए थे। पिछले दिनों सीडीए की इन्फोर्समेंट टीम आई और उन्होंने आके ये सारे का सारा एरिया यहाँ से क्लियर करवा लिया और यहाँ पे जो ब्लेड वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया हुआ है पीछे। अच्छा व्यूअर्स, जोन 4 का ये इंतहाई खूबसूरत पैच है जिसके ऊपर जेवी हुआ है सीडीए के साथ डीएचए का। और मेरी डीएचए की मैनेजमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि इस मैप उन्होंने इसका दिखाया उसके अंदर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं अगर उनको थोड़ा सा मज़ीद कम करके यहाँ पे जितना ये खूबसूरत एरिया है, जितने खूबसूरत यहाँ पे लैंडस्केप्स हैं, आप रेजिडेंशियल जो छोटे प्लॉट्स हैं उनको कम करके मैक्सिमम जो प्लॉट हैं यहाँ पे वर्टिकल लिविंग की तरफ इसे लेके जाया जाए कि एक आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए बागी की हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी कि अब नेक्स्ट जो है वर्टिकल लिविंग की तरफ हमने जाना है। अगर वर्टिकल लिविंग की तरफ यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे मोस्टली जो ग्रीन एरिया है उसे रिटेन भी रखा जा सकता है और ज़्यादा लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर अकोमोडेट किया जा सकता है। अब ये जो मैप है जो डीएचए ने बेसिकली दिखाया है, इसके मैप के अकॉर्डिंग ये वाली जो व्यूअर साइट है जो मेन रोड के पार्क व्यू या बहरी एनक्लेव की तरफ जाते हुए जो लेफ्ट साइड पे ये जितने का जितना एरिया आता है, इसमें बहुत बड़ा एक पैच डीएचए ने लेक का रखा है। उसके इर्द गिर्द ग्रीनरी है, यानी कि जो डीएचए और सीडीए का ये ज्वाइंट वेंचर है इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ नेचर का भी व्यूअर्स मैक्सिमम ख्याल रखा जाएगा ताकि ये जो ग्रीनरी है, आजकल इस्लामाबाद की जो आबो हवा है
वो पंजाब की तरह उसका इम्पैक्ट जो है इस्लामाबाद के ऊपर भी आना शुरू हो चुका हुआ है, जो कि नहीं आना चाहिए था। हमें अपने इस्लामाबाद को अपने आने वाली नस्लों के लिए जो है क्लीन एंड ग्रीन रखना है। तो मेरी DHA और CDA की जो दोनों इदारे हैं, इनकी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट है कि ये जो एक इंतहाई लग्जरी किस्म का प्रोजेक्ट जो लॉन्च होने जा रहा है, मगला इनक्लेव जिसका नाम है, इसके अंदर मोस्टली एरिया ग्रीन एरिया रखा जाए, या फिर जो आपने मैप दिया है उस मैप के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट इस अंदाज में की जाए कि जो यहाँ पे अगर दरख्त कोई काटना पड़ता है तो उसके मुतबादिल आप ज़्यादा दरख्त उगा सकें, ताकि इस्लामाबाद का ये जो खूबसूरत ख़ास तौर पर व्यूअर्स ज़ोन 4 का, जिसका टेम्परेचर आपको बाकी के इस्लामाबाद की निस्बतन कम मिलता है, इस खूबसूरत एरिया के टेम्परेचर को रिटेन किया जा सके। और ये जो इंतहाई खूबसूरत लैंडस्केप हैं, आपको इस एरिया से बनीगाला हिल का जो ये सारे का सारा व्यू मिलता है, इंतहाई शानदार है। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको मार्गला हिल्स का व्यू भी देखने को मिलता है। लैंड की व्यूअर्स अगर बात करें, सारी प्लेन लैंड है, कोई इसमें उस तरह हिली एरिया या कटिंग एरिया नहीं है। इससे ये इस चीज़ का पता चलता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट जो है इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये DHA एज अ डेवलपर भी यहाँ काम करेगा और प्रॉपर जो लॉन्चिंग होगी वो भी DHA की जानिब से होगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। बहुत खूबसूरत लोकेशन है। अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के प्लस पॉइंट्स क्या हैं, डेफिनेटली एक बड़ा प्रोजेक्ट जब आएगा तो बहुत से लोगों के लिए इस एरिया के अंदर रोज़गार भी लेके आएगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसे भी फ़रोग मिलेगा। बाकी यहाँ पे इस रोड के ऊपर बहुत से यानी कि IT से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो गवर्नमेंट जिसे लीड कर रही है। और डेफिनेटली इस एरिया के अंदर ऐसे एक लग्जरी किस्म के प्रोजेक्ट की ज़रूरत भी थी। चूँकि ये प्रॉपर DHA और CDA का प्रोजेक्ट है, इसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको कम से कम ये नहीं सोचना पड़ेगा कि जो मैं फॉइल ले रहा हूँ ये लैंड क्लियर होगी या नहीं होगी, बल्कि आपको जो आपका फाइल है वो इंशाल्लाह ऑन टाइम, जो भी टाइम कमिटमेंट की जाएगी DHA की जानिब से, वो ऑन टाइम डिलीवरी दी जाएगी ताकि आप अपने ख्वाबों का घर इस एरिया में बना सके। बाकी रही बात व्यूअर्स मुतासरीन की, तो ये जो एरिया बेसिकली इस पॉकेट, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा पाए तो बेसिकली ये साइड व्यूअर्स जो बनती है, ये सारी के सारा एरिया, इससे जो आपको खाली एरिया नज़र आ रहा है इससे थोड़ा सा पीछे की अगर जाएँ तो आबादी है। कुछ एरिया मेरे ख्याल से और CDA जो है इसके अंदर ऐड करके मुतासरीन को यहाँ पे एडजस्ट करेगा। और इसके अलावा जो फाइलें CDA ट्रांसफ़र वाली मुतासरीन बहुत से लोगों ने मार्केट में बाद में परचेज़ की थी व्यूअर्स, उनको मेरे ख्याल से CDA इसी प्रोजेक्ट के अंदर अकोमोडेट कर देगा, क्योंकि DHA की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये कहा है इसमें 50% इन्वेंट्री जो है वो CDA को मिलेगी। अगर 50% इन्वेंट्री CDA को मिलती है तो CDA को उन लोगों को ज़रूर अकोमोडेट करना चाहिए जिन लोगों ने कई सालों से इस प्रोजेक्ट के अंदर फाइल्स ली हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं। DHA के आने से एक व्यूअर्स ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि प्रोजेक्ट डिलीवर होगा CDA की तरह। अगली आने वाली नस्लों के लिए नहीं है, बल्कि इंशाल्लाह इसी जो है हम आने वाले कुछ सालों में देखेंगे यहाँ पे आपको एक ज़बरदस्त किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नज़र आएगा, जिसके अंदर नेचर को भी आप इंजॉय कर पाएंगे और अपना यहाँ पे ड्रीम होम बना पाएंगे। और एज अ इन्वेस्टमेंट अगर बात करें तो इस टाइम पार्क व्यू सिटी के अंदर तकरीबन 1 से सवा करोड़ रुपए का 5 मरले का प्लॉट है। यही हाल आपको बहरिया इनक्लेव में मिलता है। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इस एरिया का अगर गेम चेंजर प्रोजेक्ट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट के आने से ज़ोन 4 के अंदर मज़ीद यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, मज़ीद यहाँ पे रोज़गार मिलेगा, बहुत से लोगों का फ़ायदा होगा। और जो इन्वेस्टर्स जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का कुछ पता नहीं होता, कभी उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ आ जाते हैं, कभी कोई मसले मसाइल आ जाते हैं, जबकि ये सरकारी प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आपको ख़रीद के ये टेंशन कतन नहीं होगी कि कल को यहाँ पे ये डिलीवर कर पाते हैं या नहीं पाते। डिलीवर तो एक बात की बात आ जाती है, ये लैंड भी क्लियर करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते। ये कम्पैक्ट पीस है 10,000 कनाल का। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे आके इस प्रोजेक्ट का मगला इनक्लेव का अख्ताम हो जाएगा। इससे आगे फिर लैंड है वो फिर आगे
फर्दर में भी और एक्सपेंशन इन फ्यूचर में ये हो जाए। लेकिन यहाँ पे आके ये जो मेरे को में राउंड अबाउट आपको नज़र आ रहा है, इस राउंड अबाउट के इस जानिब जो रोड जा रहा है वो पार्क व्यू सिटी की जानिब है, और ये सामने की तरफ जो रोड जा रहा है ये बहरी एनक्लेव की तरफ है। अब जो बहरी एनक्लेव की तरफ जाता हुआ रोड है, उस रोड के ऊपर इन्होंने जो प्लॉट रखे हैं मेन एवेन्यू के ऊपर, वो अब हाई राइज प्लॉट हैं और वो अपार्टमेंट्स के प्लॉट हैं। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस बात पे मैं DHA और CDA दोनों की मैनेजमेंट को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने इस तरह की कटिंग भी इस प्रोजेक्ट के अंदर दी है, जो कि एक वर्टिकल लिविंग को जिस तरफ सारी दुनिया जा रही है उसको फ़रोग देने की बात इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर की है। अब जो है लैंड जिस तरह से जो एक नेचुरल लैंड, ये तो चले एक पोटोहार का इलाका पंजाब के अंदर व्यूअर्स जिस तरह से ज़रखेज़ ज़मीनों को ख़त्म करके वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ का कल्चर आम हो रहा है, उस हॉरिजेंटल डेवलपमेंट को ख़त्म करके व्यूअर्स हमें अब वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इस तरह के मैक्सिमम प्लॉट देना अपार्टमेंट्स वाले कि ताकि लोग इस जानिब आएँ, तो ये बड़ी खुश आइंद बात है। व्यूअर्स ये रोड जो है बहरिया इनक्लेव की तरफ जा रहा है। पार्क व्यू सिटी को क्रॉस करने के बाद ये जो दोनों तरफ 3 लेन्स का रोड है इसकी और एक्सपेंशन हो जाएगी। इसके दोनों तरफ में सर्विस रोड भी आ जाएगा। आपको इस रोड के दोनों तरफ में जो अपार्टमेंट्स के प्लॉट्स मिलेंगे। अब ये कंफर्म नहीं है, डेफिनेटली जब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा उसी टाइम पता चलेगा कि इस रोड के ऊपर DHA और CDA अपने खुद के प्रोजेक्ट्स करते हैं या फिर ये प्लॉट्स सेल आउट करते हैं मार्केट में बिल्डर्स को, वो अपने तौर पे प्राइवेटली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर सकें। ये आखिरी ब्लॉक होगा मागला इनक्लेव का। इसके बाद चूँकि ये जो बहरी इनक्लेव के मेन गेट से पहले ये सारे का सारा बहरी की तरफ जाते हुए लेफ़्ट साइड पे सारा खाली एरिया पड़ा हुआ है, ये सारे का सारा इंक्लूड है मागला इनक्लेव के अंदर। तो यहाँ से आके बेसिकली बहरी इनक्लेव और मागला इनक्लेव आपस में कनेक्ट कर जाएंगे। इस जानिब से ये जो सामने साइड रोड जा रहा है जो कि फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से होता हुआ हबीब बैंक लिमिटेड की तरफ जाके निकलता है, ये सारे का सारा पैच भी इसी मागला इनक्लेव के अंदर शामिल होगा। आपकी जो मेन अप्रोच होगी वो इसी रोड से होगी, जो जिसके बारे में ब्रीफिंग करते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। जबकि जो साइड इसका ब्लॉक्स के दरमियान में से जो सेक्टर्स के दरमियान में से रोड गुजरेगा वो बेसिकली ये फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी वाला रोड होगा। तो यहाँ पे आके मागला इनक्लेव बहरिया इनक्लेव के साथ जाके कनेक्ट कर जाएगा। ये सारे का सारा जो पॉकेट है जो कि आपको बहरी इनक्लेव या पार्क व्यू सिटी आते हुए बहुत सी हर्डल्स का सामना करना पड़ता था, अब ये सारे का सारा बहरी इनक्लेव, पार्क व्यू सिटी, मागला इनक्लेव, आगे फिर ये कनेक्ट कर जाएगा CDA पार्क इनक्लेव और फिर मागला ऑर्चर्ड्स के साथ पार्क रोड से। इन फ्यूचर आपको मुकम्मल रसाई जो है वो डायरेक्ट मिल जाएगी बहरी इनक्लेव और पार्क व्यू सिटी के तक। अब पार्क व्यू सिटी और बहरी इनक्लेव के अगर आखिरी ब्लॉक्स को भी विज़िट करें तो इस एरिया का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो इंतहाई शानदार है। इसी इन्वायरमेंट की वजह से बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश है और बहुत से लोगों की जो है ना इस एरिया को बाकी इस्लामाबाद के ऊपर तरजीह दी, क्योंकि ये बहुत कन्वीनियंट है। यहाँ से अगर ट्रैवलिंग करनी हो, सेक्रेटरीट की तरफ जाना हो या ब्लू एरिया की तरफ जाना हो, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। आपको सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलता है और बहुत ज़बरदस्त ये एरिया रहने के लिए। तो ये जो मागला इनक्लेव प्रोजेक्ट आ रहा है DHA और CDA का जो जॉइंट वेंचर है, ये बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। फर्दर अपडेट्स के लिए जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। आई होप सो कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और राय से आगाह कीजिएगा कि DHA को इस प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।